करते हैं एक्सरसाइज 15.2 को। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 14 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये है डायगोनल। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल का लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। तो इसका अपोजिट वर्टिसेस एक ये है और एक ये है। इस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस एक ये होगा और एक ये होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किया गया है, तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ का मतलब होगा 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है ऑन द डायगोनल्स ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इन परपेंडिकुलर जो डायगोनल से ड्रॉ किया गया है उसका जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। तो उसको 8 ले लेते हैं और इसको 6 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसे फाइंड करना है। तो उस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास है इस यहाँ पे डायगोनल। तो डायगोनल ए सी का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ले लेते हैं एम और ये एन। तो एम से डी का लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और एन से बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास है यहाँ पे बेस। अगर हम ए बी सी में देखें तो ये है इस ट्राइंगल का बेस, तो बेस का लेंथ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 14 4 जा हो जाएगा 56। उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इसका भी फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे भी बेस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ये बेस इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो बेस का लेंथ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसका परपेंडिकुलर हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंगे, 2 का टेबल से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 14 मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 14 3 होता है 42। अब नीचे वाला जो ट्राइंगल का एरिया है वो आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर जो ट्राइंगल है उसका आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड करेंगे तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दोनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे था ए सी डी ऐड करते हैं। तो एक आया 56 और दूसरा आया 42। ऐड करेंगे 2 + 6 8, 4 + 5 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है
इस फिगर में इस टोटल फिगर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो शेप दिख रहे हैं, एक है ट्राइंगल और दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, लेंथ और ब्रेथ अलग होगा तो वो रेक्टेंगल होगा। और यहाँ पे ये इसका हाइट हुआ ट्राइंगल का और ये हुआ इसका साइड का लेंथ। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को, ये जो है ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इसका स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल इस फिगर का एरिया। तो हमारे पास है यहाँ पे इस ट्राइंगल को निकालने के लिए इसका दिया हुआ है हाइट और यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेस में देखेंगे तो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ABCD, ABCD। तो ABCD जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ है इसका 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। 6 5 हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई किए हैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से भी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ABE, ABE, ABE। तो ABE इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ बेस नहीं है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ये जो बेस है उसका लेंथ हमारे पास नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल को यहाँ पे मीडियन को ड्रॉ किया गया है और मीडियन क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब बन रहा है और इसका जो ये हाइट है परपेंडिकुलर उसका वैल्यू दिया हुआ है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो हाइपोटेनियस है उसका लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बेस निकाल सकते हैं। तो बेस निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस फार्मूला है। तो पाइथागोरस फार्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हमें चाहिए यहाँ पे b का वैल्यू, तो b² निकालेंगे, इधर है h², ये प्लस p² इधर आएगा माइनस p²। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का लेंथ देखेंगे तो यहाँ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा 9। ये है b² का लेंथ। अब स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, जब रूट आता है तो ये हो जाएगा रूट आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू होता है 3। तो अब ये जो लेंथ है बेस इसका 3 आ गया, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। अब यहाँ से यहाँ का टोटल लेंथ हो जाएगा 3 + 3 6। अब ये जो लेंथ आया AB का जो लेंथ है वही इस ट्राइंगल का ये हो जाएगा बेस। तो बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हाइट आज पहले ही दिया हुआ है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस 3 + 3 6 और हाइट हो जाएगा 4। अब 2 का टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 6 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया आ चुका है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ चुका है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ये जो फिगर है उसका एरिया निकल जाएगा। तो ऐड करते हैं एरिया ऑफ, यहाँ पे फिगर है तो फिगर लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया,
तो ट्रायंगल का एरिया आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, और रेक्टेंगल का जो एरिया हुआ है वो आया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 प्लस 12 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में है, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज। यहाँ पे ये फिगर है और इस फिगर का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है फिगर में। तो सबसे पहले ये है स्क्वायर, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब ऑल साइड इक्वल है, तो सभी साइड स्क्वायर में होता है। तो अब हम निकालेंगे इस स्क्वायर का एरिया। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड दिया हुआ है 20 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल है। सेमी सर्कल इस साइड है, सेमी सर्कल इस साइड है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल में क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ये टोटल है इसका, ये यहाँ से यहाँ का लेंथ डायमीटर, और डायमीटर का हाफ जो लेंथ होता है वो रेडियस होता है। तो ये टोटल है 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस निकल चुका है 10 इंटू 10। यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, इंटू 100, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, तो 3.14 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ पे सॉरी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 100, 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 314। अब यहाँ पे जो 3.14 लिखे हुए हैं ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका डेसिमल में भी आंसर हो सकता है, जैसे ये। अब पूरा इस फिगर का एरिया निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है और ये जो दोनों मिलाकर सर्कल आया है उन दोनों एरिया को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर, तो ये हो जाएगा सबसे पहले ये जो स्क्वायर का एरिया निकाले हैं उसको ऐड करेंगे 400 प्लस, और ये जो हमारे पास सर्कल का एरिया आया है उसको ऐड करेंगे 314, दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 714। तो ऑप्शन में 714 है और डेसिमल में 0.28 है। तो ये 0.28 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू जो 3.14 लिए हैं वो और भी आगे नंबर बढ़ सकता था, इसीलिए ये आया है। तो हमारा जो ये होल पार्ट वाला नंबर है वो राइट है, तो ये आंसर भी हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 714.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन शेप एज इंस्ट्रक्ट। पहला है ए नंबर, यहाँ पे इस फिगर को डिवाइड करना है तो हम लोग इसको 3 रेक्टेंगल पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल, दूसरा और तीसरा। अब इस टोटल फिगर का एरिया निकालना होगा तो 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पे इंटू 3 रेक्टेंगल दिया हुआ था, 3 रेक्टेंगल में बदल दिए, इंटू 4 ट्राइंगल्स। तो 4 ट्राइंगल्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होगा, एक ये और एक ये, तो 1 ट्राइंगल 2 3 4 ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो गया। थर्ड है यहाँ पे इंटू 6 ट्राइंगल्स। तो 6 ट्राइंगल्स के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ
और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 6 ट्राइंगल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सभी ट्राइंगल है। नेक्स्ट है इनटू 3 ट्राइंगल्स। तो 3 ट्राइंगल्स बनाने के लिए एक ऊपर ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 ट्राइंगल्स बन गए। ये तीनों ट्राइंगल है। नेक्स्ट है इनटू 5 ट्राइंगल्स। तो 5 ट्राइंगल्स बनाने के लिए इन सभी वर्टेक्स को मिलाइए तो 5 ट्राइंगल्स बन जाएगा। 1 2 3 4 5 तो 5 ट्राइंगल्स बन गया। ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम लोग ट्राइंगल्स को बनाएंगे और सभी ट्राइंगल्स का एरिया निकाल देंगे और उसके बाद सभी ट्राइंगल्स का एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल फिगर का एरिया निकल जाए। नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगॉन्स। ये एक पॉलीगॉन दिया हुआ है और इस पॉलीगॉन का एरिया निकालना है। इस फिगर को थोड़ा ऐसा बना लेते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके अपोजिट का लेंथ जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इस कॉर्नर से थोड़ा कट किया गया है और यहाँ पे कट करके ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करके। तो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, हमें इसका एरिया नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये मेरा एक ट्राइपेजियम बन गया और नीचे जो है वो एक रेक्टेंगल बन गया। ध्यान से देखिएगा तो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। जब ये 2 सेंटीमीटर हो चुका है तो ये बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखते हैं तो ये है टोटल 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। अब जो बच गया है ये, तो टोटल था 6 सेंटीमीटर तो अब ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और नीचे था 5 सेंटीमीटर। तभी तो 1 + 5 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इस ट्राइपेजियम का एरिया निकालना है और नीचे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिगर का एरिया निकल जाएगा, ये पॉलीगॉन का एरिया निकल जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड को ढूंढते हैं तो ये है 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे ऊपर है 2 सेंटीमीटर, नीचे है 3 सेंटीमीटर। ये पैरेलल साइड है, दोनों को ऐड कर लेते हैं 2 + 3 और अब बच गया हाइट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/2 3 + 2 5 और ये 5 × 5 / 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5। अब नेक्स्ट है नीचे और ये रेक्टेंगल को ध्यान से देखिएगा तो इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला होगा L × B। तो यहाँ पे लेंथ है 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है और ब्रेथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन होगा, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट था उसको और ये ट्रेपेजियम वाला पार्ट है दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों को ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ यहाँ पे जो आया है ट्रेपेजियम का वो आया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया आया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इन द गिवन फिगर फाइंड AC। ये जो फिगर है इसमें से AC को फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 3600 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे गिवन है एरिया, ये जो फिगर है उसका एरिया जो दिया हुआ है
वो 3600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेस से बनाया गया है, या फिर कह सकते हैं ये डायगोनल AC से बनाया गया इस ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर, वो मैक्सिमम हाइट होगा इस ट्राइंगल का। तो हमें मिल गया है ये जो ट्राइंगल है ABC, इन ट्राइंगल ABC हाइट जो होगा वो हो जाएगा 35 मीटर। तो लिखेंगे 35 मीटर। और इसके लिए जो बेस होगा वो होगा AC। तो बेस लिखेंगे AC, हमें AC ही निकालना है। और नीचे वाला ट्राइंगल को देखिए, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन ट्राइंगल ADC सबसे पहले इस ट्राइंगल का हाइट देख लेते हैं। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वही हाइट है 65 मीटर। तो हाइट को लिख लेते हैं 65 मीटर। और बेस जो होगा इस ट्राइंगल के लिए भी बेस AC ही होगा। अब हमें चाहिए AC का लेंथ। इसके लिए हमें ये दिया हुआ है, ये जो पूरा फिगर है क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया दिया हुआ है 3600। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया को ऐड करते हैं तो क्या ये टोटल एरिया होगा? हाँ, इसका टोटल एरिया हो जाएगा। तो हम निकालेंगे इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा वहां पे लिख लेते हैं ABCD। ये हो जाएगा इसके बराबर 3600 के इक्वल होगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बनेगा दो ट्राइंगल को जोड़कर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC का, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा ट्राइंगल ADC का। दोनों ऐड हुआ तो ये 3600 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम है ABC और ये ट्राइंगल है ADC। 1/2 यहाँ पे बेस इस ट्राइंगल के लिए AC, तो AC लिखेंगे। हाइट इस ट्राइंगल के लिए 35 प्लस 1/2 बेस जो होगा इसके लिए होगा AC और हाइट हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 3600। सॉल्व करेंगे, यहाँ से AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा AC इंटू 35 प्लस AC इंटू 65 इज इक्वल टू 3600। अब इसके नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और AC को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 AC प्लस 65 AC इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे 2। AC और AC सेम टर्म है तो लाइक टर्म ऐड हो जाता है, ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10 का 0, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 100 AC इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 2। चाहिए AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू निकलेगा 3600 मल्टीप्लाई में 2 और ये AC के साथ मल्टीप्लाई में है 100, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 36 मल्टीप्लाई 2। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो AC का जो लेंथ होगा वो होगा 72 मीटर में दिया हुआ है तो लिखेंगे मीटर में। तो AC जो डायगोनल है उस डायगोनल का लेंथ हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 72। 5 को करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन ABCDEF इफ ट्राइंगल BAF कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDE के। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ये जो BAF है, BAF ये जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल है CDE, ये दोनों एरिया का वैल्यू जो है वो इक्वल है। अब हमारे पास है इस पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए, तो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बीच में ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना इजी होगा, इसमें ढूंढना है लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ है 50 सेंटीमीटर और ये नीचे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ होगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। अब बचा हमारे पास यहाँ इसका
एरिया निकालना, ये ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए इसका हाइट और इसका बेस। तो इस ट्राइंगल का बेस तो दिख रहा है 30, लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ का लेंथ है 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तो हो चुका है, बचेगा 70 माइनस 50 20। अब 20 में से भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका हाइट और इसका हाइट इक्वल होगा। तो इक्वल लाने के लिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 और ये भी आ जाएगा 10। तो ट्राइंगल का भी हाइट निकल गया। अब इस पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। देखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन, फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ 2 ट्राइंगल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, एल इंटू बी, ऐड करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। लेंथ रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 50, ब्रेथ 30 प्लस 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ हाइट और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस को। तो यहाँ बेस है इसका 30, तो लिखेंगे 30 और हाइट 10 निकाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 सा 15, ये 00 लग जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 और ये 00 लग जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 1500 और 300, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर।